Om Shanti. Very good morning to one and all. Today we will go through अव्यक्त मुरली, that is 7th February 1980 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है विचित्र राज्य दरबार। क्या हम पढ़ने वाले? विचित्र राज्य दरबार। ऐसे राज्य दरबार कहाँ देखे हैं? आइए आज हम सुनते हैं बाबा ने विचित्र राज्य दरबार के बारे क्या बताया। न बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्मों की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है। देखना, सुनना, सुनाना ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मी अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। ज़्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? बाप दादा हरेक संगमयुगी कर्मेंद्र जीत स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हरेक की राज्य कारोबार ठीक चल रही है। हरेक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हैं। राज्य दरबार में राज्य कारोबार अपने कार्यों की रिजल्ट देता है। हरेक कारोबारी आप राज्य अधिकारी की ऑर्डर में है। कोई भी कारोबारी खयानत व मिलावट या अमानत में खयानत व किसी भी प्रकार की खिट तो नहीं करते हैं। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है, ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश आता है। रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? इतना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बनेंगे। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है। सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है। प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियाँ आपके कार्यों में सहयोग दे रही है। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोगी तो 8 ही ठीक है। अपने रिजल्ट चेक करो। राज्य कारोबार चलाना आता है? अगर राज्य अधिकारी अलवेलेपन की नींद में वो अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियाँ भी समय पर सहयोग नहीं देगी तो रिजल्ट क्या समझे? आजकल बाप दादा हरेक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक करते हैं। भिन्न भिन्न रूप में रिजल्ट चेक कर रहे हैं। बाबा बोलते कि आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो। पहले तो संकल्प शक्ति की रिजल्ट चेक, फिर निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, तीनों ही शक्तियाँ ऑर्डर में है। फिर 8 शक्तियाँ ऑर्डर में है। यह 3 शक्तियाँ है महामंत्री। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं है? कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते हैं?
अमानत में खयानत। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। यह सजाएं फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज्य दरबार ठीक है वह धर्मराज के दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, यह बार बार कहना पड़ेगा। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं, खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर नहीं किया है, या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, यह फाइलें रही हुई है, यह करना चाहिए, यह चाहिए कि फाइल तो नहीं भरी पड़ी है। पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते को जमा करके लंबा किया है? क्या क्या है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकेंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्त कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए हैं, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। सुना है ना, कईयों की 3 शक्तियां अभी भी बाप के सर्व खजानों में खयानत कर रही है। बाप ने खजाने दिए हैं स्व कल्याण और विश्व कल्याण के प्रति, लेकिन व्यर्थ तरफ लगाना और कल्याण के कार्यों में लगाना, यह अमानत में खयानत हो रही है। श्रीमत के साथ परमत और जनमत की मिलावट हो रही है। मिलावट करने में होशियार भी बहुत है। रूप ऐसा ही रखते हैं जैसे कि श्रीमत है, शब्द मुरली के ही लेंगे, लेकिन अंतर इतना होगा जैसे शिव और शव। शिव बाप के बजाय सब में अटकेंगे। उनकी भाषा बड़ी रयाल की होती है। सदैव अपने को बचाने के लिए किसने किया है, कौन देखता है, ऐसे दिलासे से स्वयं को चलाते रहते हैं। समझते हैं दूसरों को धोखा देते हैं, लेकिन स्वयं का धोखा खुद जमा कर रहे हैं। एक का 100 गुणा होकर जमा होता रहता है। इसलिए खयानत और मिलावट को समाप्त करो। रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम दिल बनो। सो को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। हे अर्जुन बनो, जो ओटे सो अर्जुन। सदा यह स्लोगान याद रखो, कहकर नहीं सिखाना है, करके सिखाना है। श्रेष्ठ कर्म करके सिखाना है, उल्टा नहीं सिखाना है। मैं बदल करके सबको बदल के दिखाऊंगा। ऐसे नहीं व्यर्थ बातें सुनते हुए, देखते हुए होली हंस बन व्यर्थ छोड़ समर्थ धारण करो। सदा चमकीली ड्रेस से सजे सजाए सदा सुहागिनी। बाप और मैं तीसरा न कोई, सदा झूले में झूलो। बाप की गोदी के झूले या सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलो। संकल्प रूपी नाखून भी मिट्टी में न जाए। समझा इस वर्ष क्या करना है? नहीं तो मिट्टी पोंछते रहेंगे। साजन पहुंच जाएंगे, लेकिन आप मिट्टी पोंछते रहेंगे। वो मंजिल पर पहुंच जाएगा और आप पोंछते हुए मिट्टी रह जाएंगे। देन बारातियों की लिस्ट में आ जाएंगे। समय का इंतजार नहीं करना। सदा स्वयं को ऑफर करो कि मैं एवर रेडी हूँ।
समझा अब क्या करना है। बीते हुए वर्ष के रिजल्ट में अभी कईयों के खाते क्लियर नहीं है। अब तक पुराने पुराने दाग भी कईयों के रहे हुए हैं। देन रबड़ भी लगाते हैं, फिर दाग लगा देते हैं। कईयों का तो पहले छोटा दाग है, लेकिन छिपाते छिपाते बड़ा कर दिया है। कोई छिपाते हैं और कई चालाकी से अपने को चलाते हैं, इसलिए सहारा है आपकी दाग हो जाता है। जैसे बहुत सहारा दाग होता रहता है ना, कि दाग बन जाता है। जैसे बहुत गहरा दाग होता है तो जिस चीज़ पर दाग होता है वही फट जाती है, चाहे कागज पर हो चाहे कपड़े पर हो। ऐसे यहाँ भी गहरे दाग वाले को दिल फाड़ कर रोना पड़ेगा। ओह मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसे दिल फाड़ करके रोना पड़ेगा। अगर एक सेकंड भी वह दृश्य देखे तो विनाश काल से भी दर्दनाक है। इसलिए बच्चे बनो, माँ साफ बनो, दाग वाली नहीं, खिचड़े वाले नहीं, गंदी वाले नहीं। चेक करो, चेक करने से चेंज हो जाएंगे। इसलिए ऐसे स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले सदा राज्य अधिकारी, सदा रूहानियत और रहम की वृत्ति वाले, विश्व में सदा सुखी और शांत वायुमंडल बनाने वाले, भटकती हुई आत्माओं के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, पुरानी दुनिया के आकर्षण से दूर रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सेवाधारी भाई बहनों से, सेवाधारी अर्थात बाप समान। बाप भी सेवाधारी बन करके आते हैं और बच्चे भी सेवाधारी बनना अर्थात बाप समान बनना। तो ये भी समझो, ड्रामा में लॉटरी में नाम निकला है, सेवा का चांस मिलना अर्थात लॉटरी का नाम निकलना। सदा सेवा का चांस लेते रहना, सभी को रिजल्ट अच्छी है। मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। इसलिए बाबा ने कहा विचित्र राज्य दरबार। क्या राज्य दरबार चला? अपने कर्मेंद्रिय अमानत में खयानत नहीं लाने का, और न अष्ट शक्तियाँ, अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी, राज्य कारोबार की शोभा, ये सारी कैसे बढ़ा सकते हैं? ना आप अलबेलेपन को त्याग कर विचित्र राज दरबार, अपने को राज दरबार लगाओ। अपने कर्मेंद्र, अपने सबको एक एक को पूछो। हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू। ओके।